जय हिंद एवरीवन। अगर आप इस साल अग्निवीर नेवी एमआर का तैयारी कर रहे हो और आपको ये नहीं पता है इससे पहले नेवी एमआर में कितने नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हुआ था, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूँ। 2024 में कितने नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हुआ था ये भी बताऊंगा, और 2025 में कितने नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हुआ था ये भी बताने वाला हूँ। देखो, 2025 में 3 इंटेक का भर्ती एक ही साथ निकाल दिया गया था। तो पहला इंटेक का जो कट ऑफ था ना, वो थोड़ा हाई था, और उसके बाद जो दूसरा इंटेक का कट ऑफ था वो मतलब बहुत कम गया था मेरे भाई। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। और आज से अग्निवीर नेवी का ऑनलाइन चालू हो गया है। अगर आप सिंपल 10 पास हो तो नेवी एमआर में फार्म भर सकते हो। अगर 12 मैथ से पास हो तो एसएसआर में फार्म भर सकते हो। और अगर 12 बायोलॉजी से पास हो तो मेडिकल असिस्टेंट में फार्म भर सकते हो। तो आप लोग ऑनलाइन करवा लेना, ठीक है ना। और अगर आप अग्निवीर नेवी एमआर का तैयारी एकदम जीरो लेवल से करना चाहते हो तो मैं विक्रांत बैच ला दिया हूं। इस बैच को आपको ले लेना है। विक्रांत बैच को लेने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है। जब आप प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे ना, तो इस तरह से आपके सामने आएगा। जब ओपन करोगे तो पहले से आप आईडी पासवर्ड नहीं बनाए हो तो आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है, लॉगिन पर नहीं। जब रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप लोग को अपना नाम लिखना है, फिर फोन नंबर डालना है, फिर ईमेल आईडी डालना है, फिर यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद से अपना राज्य यहाँ पर चुनना है, फिर आई एग्री पर क्लिक करके और रजिस्टर कर लेना है। इतना करने के बाद जो भी आप फोन नंबर डाले हो वो ऊपर डालना है, और नीचे जो पासवर्ड बनाए हो वो डालकर और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जब इतना करोगे तो इस तरह से एप्लीकेशन खुल जाएगा। फिर आपको पेड कोर्स में जाना है, और यहां पर आप लोगों को ये विक्रांत बैच दिखेगा। अगर अभी आप विक्रांत बैच लेते हो, देखो 16 तारीख से, परसों से आप लोगों का जैसे क्लास चालू होगा। अभी एक भी क्लास नहीं कराया गया है। अगर अभी आप विक्रांत बैच लेते हो तो 20% का छूट मिल जाएगा। इसका प्राइस पहले से भी कम है, सिर्फ 199 रुपया है। लेकिन अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हो MR20, अगर आप कैपिटल लेटर में MR और 20 लिखकर कूपन कोड यूज करते हो तो आपको 20% का छूट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इस बैच से बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। 16 तारीख से एकदम जीरो लेवल से मैं क्लास चालू कर दूंगा। काफ़ी सारे दोस्त विक्रांत बैच ले लिए हैं, एडमिशन चालू है, काफ़ी सारे दोस्त अपना एडमिशन ले लिया है। तो आप लोग को अच्छे तरीके से तैयारी करते रहना है, ठीक है ना। बाकी जो लोग आर्मी का तैयारी किए हो तो समझो आधा तैयारी आपका हो गया है, क्योंकि जीके के इसमें टोटल 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। और काफ़ी सारा ऐसा चैप्टर है जो इंडियन आर्मी अग्निवीर के पेपर में भी पूछे जाते हैं और नेवी में भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कुछ ही चैप्टर है जो अलग से आप लोगों को पढ़ना है। चलो, अब आप लोग कट ऑफ को अच्छे से समझ लो मेरे भाई। जो 2026 में कट ऑफ गया था, जो 2026 नहीं, जो 2024 में गया था, पहले उसे आप लोग देख लो। जो 2024 में गया था ना, तो उत्तर प्रदेश का 29.5 के आसपास में था, और ये इसी के आसपास में रहता है, समझो 29.5, 30.5, 31.5, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 31 नंबर जाएगा। जब हम लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ था तो उस टाइम 30 पर गया था, फिर सेकंड मेरिट लिस्ट निकला, उसके बाद से 29 पर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से निकलता है ये। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नेवी एमआर में टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, सिर्फ 30 मिनट का टाइम मिलता है, और 2 पेपर कराया जाता है। तो पहला पेपर कंप्यूटर पर कराया जाता है, और जो पहला पेपर कराया जाता है ना, उससे फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बनता है, वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना रहता है, ठीक है ना। और दोनों का कटअप जो रहता है वो आसपास ही रहता है। कभी कभी पहला वाला कटअप थोड़ा हाई चला जाता है, लेकिन दूसरा वाला लो चला आता है, तो ये बात भी रहता है, ठीक है ना। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनता है वो दूसरा पेपर से बनता है, जो ऑफलाइन पेपर कराया जाता है। तो याद रखना, फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए पहला वाला पेपर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और दूसरा में कम से कम 29.5 बोला है ना, तो 30 प्रश्न के आसपास में सही करना होगा। दूसरा में निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। जैसे ये उत्तर प्रदेश का है, और यही सब बड़े राज्य, मतलब यही सब जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा है ना, यहीं का सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहता है। राजस्थान का भी आपका 29.5 के आसपास में था, हरियाणा का भी सेम इसी के आसपास में था, और दोबारा जब मेरिट लिस्ट निकला तो 28 पर आ गया था, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपका 28 पर आ गया था, और उसके बाद से 27 पर भी आता है, मतलब 2-2, 3-3 बार मेरिट लिस्ट निकलता है। तो याद रखना, पहला जो जाएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 29 से 30 नंबर पर जाएगा। यहाँ मध्य प्रदेश है तो 26.25 पर हुआ था, बिहार का 28 नंबर पर हो गया था फाइनल सिलेक्शन, पश्चिम बंगाल का 21 नंबर पर हो गया था,
ये मैं एमआर का बता रहा हूँ, एसएसआर का नहीं। एसएसआर में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें फाइनल सिलेक्शन 45 नंबर पर होता है, 50 नंबर पर होता है फाइनल सिलेक्शन, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना। छत्तीसगढ़ का 22.5 नंबर पर हुआ था 2024 में, दिल्ली का 20.25 नंबर पर हुआ था, कर्नाटक का 21.5 नंबर पर हो गया था। तो ये आपका 2024 वाला कट ऑफ है, सभी राज्य का नहीं लिया हूँ, ये अभी हाईएस्ट वाला है, ठीक है ना। अब और जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, इससे भी कम कट ऑफ जाता है, इतना याद रखना आप सभी साथी। और जो 2025 वाला कट ऑफ है उत्तर प्रदेश का, देखो जो पहला वाला मेरिट लिस्ट निकला था जिसमें हम लोग का भी फाइनल सिलेक्शन हुआ था, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताया था। मेरा ज्वाइनिंग शायद 18 तारीख को था, 18 अक्टूबर को, लेकिन मैं उधर नहीं गया, ठीक है ना, क्योंकि एप्लीकेशन में क्लास करा रहा था, एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में। अगर आपको नेवी एमआर का तैयारी करना होगा तो आप विक्रांत बैच लेकर और हमसे जुड़ सकते हो और 0 लेवल से क्लास कर सकते हो, ठीक है ना। तो मेरे भाई जब हम लोग का हुआ था तो उस टाइम वही 30 नंबर के आसपास में गया था। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि ये 30 नंबर पर पहला इंटेक का हुआ था, पहला इंटेक का आया था। उसके बाद से दूसरा एक मेरिट लिस्ट निकला 29 नंबर, जिन लोगों का था उन लोगों का भी फाइनल सिलेक्शन हो गया। फिर दूसरा इंटेक का जब भर्ती हुआ ना, तो मेरे भाई 2/2025 नहीं, 1/2026 वाला जब हुआ तो फाइनल 24 तक आ गया था। मतलब पहले तो ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 29 के आसपास में लाए, उसके बाद से धीरे धीरे 28 आया, 27 आया, 26 आया, उसके बाद से 24 नंबर पर भी फाइनल सिलेक्शन हुआ है। मेरे एक दोस्त का 25 नंबर था, उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया, वो चला गया। फिर उसके बाद से मतलब दूसरा मेरिट लिस्ट आया और किसी किसी का 24 नंबर था, उनका भी फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो ये दूसरा इंटेक में हुआ था, ठीक है ना। हरियाणा का 29.75 नंबर पर बना था और फिर से बाद में सेकंड मेरिट लिस्ट निकला तो इससे भी कम आया, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल का 22.5, बिहार का 28 के आसपास में, इसी के आसपास में रहता ही है, चाहे बिहार हो चाहे राजस्थान हो, 29.5, 30, 31 इतना ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। तो आप लोग देख सकते हो यही सारा कट ऑफ है। अगर मैं बताना चाहूँ आप लोगों को कि 2026 में अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो कम से कम अगर उत्तर प्रदेश से हो या राजस्थान से हो या हरियाणा से हो, अगर 30 प्रश्न के आसपास में सही कर देते हो तो दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा 100%। क्योंकि मैं 2-3 साल का कट ऑफ देखा हूँ, इसी के आसपास में है और इससे भी कम आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन आपको 30 टारगेट लेकर चलना है, 30 से 32 सही कर देते हो ना तो निश्चिंत रहना, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। पहला पेपर क्वालिफाई करना रहता है, दूसरा पेपर में मतलब जो दूसरा पेपर देते हो तो उसी से फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। तो सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ, अगर आपके मन में कोई डाउट होगा तो ज़रूर आप लोग कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।